हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं दैट वुड बी योर अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स हैं उनके मीनिंग समझा देती हूँ जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं एंड यू शुड नो इट्स मीनिंग। तो ये हमारे चैप्टर 7 है जर्नल। इसमें कुछ की टर्म्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जर्नल चैप्टर वी विल बी डूइंग आफ्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? It is the primary books of accounts in which transactions are first recorded in a chronological order, that is the order they are entered into. तो जर्नल हमारी एक बुक होती है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन डेट वाइज, पहले कौन सी एंट्री हुई कौन सी हुई, डेट वाइज हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। देन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। दैट मीन्स कि हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो हम जर्नल बुक में करते हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट? बैड डेट वो अमाउंट होता है जो अब रिकवर नहीं हो सकता, तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ? राइट ऑफ का मतलब है वी ट्रीट इट एज अ एक्सपेंस और लॉस, ठीक है। सो इट इज द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल हेंस रिटर्न ऑफ। एग्जाम्पल, आपने किसी से पैसे लेने हैं एंड वो पर्सन भाग गया या उसकी डेथ हो गई, तो वो जो पर्सन का जो पैसा था अब वो आपको वापस नहीं मिलेगा, तो वी विल राइट इट एज बैड डेट। बैड डेट मतलब डेटर था हमारा जो बैड हो गया, खराब हो गया, अब उससे हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस, एज अ एक्सपेंस हम इसको शो करते हैं। नाउ बैड डेट रिकवर्ड इन फुल और इन पार्ट एट अ लेटर टाइम। अब जैसे आपने बैड डेट रिकवर का मतलब जो बंदा भाग गया था आपके पैसे लेके, अब वो बाई चांस वापस आ गया या आपने उससे कुछ पैसे रिकवर कर लिए, ठीक है। फुल में भी रिकवरी हो सकती है, पार्ट में भी रिकवरी हो सकती है। एग्जाम्पल, किसी ने आपको 20,000 रुपीज देने थे और किसी वजह से आपको लगा कि उसका बिजनेस तो ठप हो गया, अब उससे पैसे नहीं मिलने वाले मुझे, तो आपने उसको बेड डेट रख दिया। आफ्टर लाइक 6-7 मंथ्स या ईयर 1 ईयर उसके पास पैसे आ गए और उसने आपको 20 में से 10,000 रुपीज दे दिए। उसने अपना पूरा बिजनेस बेचा और जो अमाउंट वो दे सकता था उसने आपको दे दिया। दैट वुड बी योर बेड डेट रिकवर्ड। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? इसको हम इनकम साइड पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, कि हमें अब वापस हमें रिकवरी हो गई है, हमारे पास पैसा आ रहा है। देन इज योर डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट होते हैं दो तरीके के, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे जो आपको होलसेलर्स वगैरह देते हैं, जब आप कोई भी चीज आप बड़ी क्वांटिटी में परचेज करते हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जैसे कई जगह ऑफर होते हैं ना कि अगर आप 1,000 रुपीज से ऊपर की अगर परचेज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 3,000 से ऊपर की करोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दीज आर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कंपनीज में नॉर्मली क्रेडिट बेसिस पे एंट्रीज होती हैं कि मैं आपको पैसा 3 महीने बाद दूंगा, तो इमीडिएटली जहाँ पे पेमेंट हो रही होती है वहां पे इमीडिएट पेमेंट करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। कि अगर आपने, जैसे मैंने बोला, अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर दी तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये होता है कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट? Rebate is the discount allowed for a reason other than those for which trade discount and cash discounts are allowed. Example, rebate allowed for poor quality of goods being not as per the specification. Now this is like, ये ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट नहीं होता। आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, सपोज करिए, कई बार होता है आप शॉप पे जाते हैं और सपोज करिए आप कोई शू ले रहे हैं, ठीक है। आपको शू बहुत पसंद आ रहा है, वैसे उस शू का जो प्राइस है दैट इज 2,000 रुपीज, बट क्योंकि उस शू में माइनर डिफेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, कलरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डिजाइनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार शॉपकीपर बोलता है कि एक काम करिए आप इसको 1,000 रुपीज में ले जाइए, तो दैट इज योर रिबेट, ठीक है। कई बार आप कहीं गारमेंट लेने जाते हैं और वो आपको दिखता है कि थोड़ा सा गंदा है जो साफ नहीं हो सकता, तो
कई बार शॉपकीपर्स क्या होता है, उसको बस बेचने के चक्कर में वो थोड़े हेवी डिस्काउंट में आपको दे देते हैं, रिबेट दे देते हैं बेसिकली, ठीक है। वाई? या तो क्वालिटी अच्छी नहीं है गुड्स की, या फिर गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है, और भी रीजन हो सकते हैं। देन इज योर सिंपल जर्नल एंट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल जर्नल एंट्री? इट इज द जर्नल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड, ठीक है। नॉर्मल जर्नल एंट्री है जिसमें एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नाउ कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट या तो आपके डेबिट हो रहे होंगे या क्रेडिट हो रहे होंगे। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, लेट मी शो यू दिस विद एन एग्जाम्पल। देखिए, जैसे सपोज करिए आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, मैं इसको परचेज अकाउंट लेके चल रही हूँ। आपने कुछ परचेज किया है जिसकी पेमेंट आपने करी है, कुछ पेमेंट आपने करी है कैश से और कुछ पेमेंट आपने करी है चेक से, यानी कि बैंक के थ्रू। तो इसकी मैं एंट्री क्या बनाऊंगी? इसकी मैं एंट्री बनाऊंगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। परचेज किया था मैंने 20,000 का, इसमें से मैंने 5,000 का कैश दिया और 15,000 मैंने चेक से पेमेंट की। अब ये जो एंट्री है मेरी, ये है कंपाउंड एंट्री, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एंट्री? सिंपल एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000। ये होती है आपकी सिंपल, जहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट आपके या तो क्रेडिट हो रहे होंगे या डेबिट हो रहे होंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? नाउ ओपनिंग एंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री होता है कि जो भी आपका लास्ट ईयर का बैलेंस था वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे अगर आपने कभी बैंक स्टेटमेंट्स देखी हो, अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन हैव अ लुक एट द बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर पेरेंट्स। उसमें अगर आप सपोज करिए आपने अप्रैल के मंथ की स्टेटमेंट निकाली, तो आपके 31 मार्च को जो भी बैलेंस होगा आपके अकाउंट में, वो बैंक स्टेटमेंट एज अ ओपनिंग बैलेंस करके लिखा रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अकाउंट्स में भी हमारी जो जर्नल बुक होती है, उसमें भी जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का है, वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये मैं आपको भी थ्योरेटिकली समझा रही हूँ, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा सा और समझ आना शुरू होगा, ठीक है। नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Goods and service tax is a comprehensive indirect tax charged each time to the supply is made and at the time when the goods are sold or the services are rendered except on the exempt goods and services. So, जो हम GST पे कर रहे हैं या हमें रिसीव हो रहा है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप GST पे कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको GST रिसीव हो रहा है जो आपने बाद में गवर्नमेंट को पे करना है। सो दिस इज GST हमारा लगता है ओनली अगर आपका वो गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, मतलब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इस पे GST नहीं लगाना है तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट चार्ज टैक्स है, ये हम चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, दैट मीन्स हम अपने सेलिंग प्राइस में इसको इंक्लूड करके सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। और ये हमारा क्या है? कैन एनीवन टेल मी, क्या ये मेरा एक्सपेंस है, असेट्स है, लाइबिलिटी है या रेवेन्यू है? एनीवन? ओके, सो ऑल्दो मुझे GST का अमाउंट रिसीव हो रहा है, बट ये मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये GST का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है। तो जो मेरे को GST रिसीव हो रहा है ऑन द सेल, वो मेरा क्या है? ये मेरा लाइबिलिटी है। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनकम, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। ओके, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर जर्नल, बट फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। जर्नल हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, प्राइमरी बुक होता है, ओरिजिनल बुक होता है, दिस इज लाइक अ लेजर। इसके फॉर्मेटिंग जब हम जर्नल चैप्टर करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। सिंगल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री भी मैंने आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू बता दी है। तो
अभी मैंने आपको बेसिकली की टर्म्स करवाए हैं। लास्ट क्लास में भी हमने की टर्म्स किए थे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे एंड आफ्टर अकाउंटिंग इक्वेशन वी विल बी डूइंग द जर्नल एंट्रीज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज योर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको। Thank you so much for watching. If you have any suggestions or any doubt, you can just mention in the comment box. Okay, do subscribe my channel and do press the bell icon. Thank you. Bye bye.